तन्वी टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। गुजरात में कांग्रेस की हार पर कहा, कांग्रेस की लगभग अब हर जगह यही स्थिति होने वाली है। वंदे भारत से कहा कि गुजरात की जीत पर मोदी नड्डा को बहुत बहुत बधाई। अब पूरा देश भाजपा के विकास मॉडल को पसंद कर रहा है। रामबाई के मास्क न लगाने को लेकर कहा, रामबाई मेरी बहन है, वह उनकी नेता बहन है। वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य की चिंता हमारी चिंता है। गृह मंत्री मिश्रा ने वंदे भारत को बताया कि जहां तक बाकी सदस्यों की बात है, सबसे आज आग्रह करेंगे कि वो कोविड-19 नियमों का पालन करें। कांग्रेस पर विभाजन का आरोप लगाया है। मूल रूप से तथाकथित गांधी परिवार जो वर्तमान में है, इनका इतिहास बांटने का रहा है। पहले देश के दो टुकड़े कर दिए, फिर कश्मीर में 370 लगाकर उसको अलग रखने की कोशिश की। अब एक गंगा में डुबकी लगा रहा है और एक दक्षिण में। गृह मंत्री ने वंदे भारत से कहा कि कांग्रेस को बधाई, क्योंकि उनकी पांडिचेरी की यात्रा सफल रही। ये विभाजनकारी बातें तथा यही सोच उनकी पार्टी की है। वह टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वह हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स और एक देश एक विधान एक प्रधान एक संविधान की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कांग्रेस की सोच है कि उत्तर दक्षिण में और बांट दो। धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर कहा कि इस पर चर्चा भी हो, लेकिन धर्म स्वतंत्र विधेयक आज की आवश्यकता थी। ये सिद्ध हुआ है, वह प्रमाणित हुआ है। गृह मंत्री मिश्रा ने वंदे भारत को बताया कि पिछले एक महीने के अंदर 24 घटनाएं आना, मतलब मैं मानता हूं कि हमें ही विलंब हुआ है। कितनी बेटियों का जीवन खराब होगा, कितने लोग निकल कर नहीं आए होंगे, जो अभी भी मौन होंगे। इसलिए आवश्यकता है इसको जल्दी किया जाए। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच मंत्रियों के बंगले पर हो रहे खर्च को लेकर कहा, मंत्रियों के बंगलों पर 4 करोड़ से ज्यादा खर्च की बात को टालते हुए बढ़ते कोरोना पर कहा कि कोविड-19 देश का विषय नहीं, बल्कि यह विश्व का विषय है। आज मैं अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो कि बहुत ही भयानक थी। उसके लिए महाराष्ट्र से लगे जो जिले हैं, उनमें थर्मल स्क्रीनिंग व चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना तो बैरियर लगाए हैं, ना ही कहीं कर्फ्यू लगाया है, जो कि हम धीरे धीरे ठीक करेंगे तथा जिससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। थोड़ा ऐसा घुमा दो यार इसको, थोड़ा सा आयुष ऐसा घुमा दो। हाँ वो कह रहे हैं कि 15 साल मूल रूप से गांधी परिवार जो है अभी वर्तमान में तथाकथित, इनका इतिहास बांटने का रहा है देश को। पहले देश के 2 टुकड़े कराए, फिर जो देश के भाग थे कश्मीर जैसे 370 और वो लगा के उनको पृथक रखने की कोशिश की। अब उत्तर और दक्षिण, एक गंगा जी में डुबकी लगाए उत्तर में, एक दक्षिण में। उनको बधाई, पांडिचेरी की उनकी यात्रा सफल रही। ये विभाजनकारी जो बात है ना, देखो यही सोच है 2 पार्टियों का। वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक विधान एक प्रधान एक संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है, हमारे नेता माननीय मोदी जी का सोच है। और इनका सोच है उत्तर दक्षिण में और बांट दो। मेरे ख्याल से अच्छा नहीं। सर लाल किला का जो कर्जे भी ले रही है, लेकिन इस बीच में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा जो है मंत्रियों के बंगले करने में। कोविड एक महामारी है, प्रदेश का विषय नहीं है, वो विश्व का विषय है। और आज मैं अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो तो बहुत ही भयावह थी। उसके लिए अभी हमने प्रदेश के जो महाराष्ट्र से लगे जिले हैं, वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना तो बैरियर लगा रहे हैं, ना कहीं कर्फ्यू लगा रहे हैं नाइट का। तो इसलिए हम धीरे धीरे ठीक करेंगे उसको, और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। चर्चा कभी भी हो,
धर्म स्वातंत्र विधेयक आज की आवश्यकता थी, ये सिद्ध हुआ है, प्रमाणित हुआ है। 1 महीने के अंदर 24 घटनाएं आना, मतलब मैं तो मानता हूं हमें ही विलंब हो गया। कितनी हमारी बेटियों का जीवन खराब हुआ होगा, कितने लोग निकल के नहीं आए होंगे जो अभी भी मौन होंगे। इसलिए आवश्यकता है, इसको जल्दी करेंगे। सर कोविड रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।